उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा पलायनपुर का छोटा सा गांव एक रहस्यमय धुंध से घिरा हुआ है। गांव को शांत और शांत वातावरण से ढका गया है। वातावरण पहाड़ी परिदृश्य के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देता है। नदी प्रकृति का उल्लंघन करती है, जो अपेक्षित मार्ग के विरुद्ध पीछे की ओर बहती है। एक विसंगति सामने आती है जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है। दृश्य अवास्तविक है, जिसमें पानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नीरा घाट पर बैठती है, किताबों से घिरी हुई। उसका भाव जिज्ञासा और सवाल का मिश्रण है। प्राचीन घाट उसके पीछे फैला हुआ है, जो उसकी युवावस्था के चिंतन का मूक गवाह है। सूर्य का प्रकाश दृश्य को नहलाता है, जो उसकी आधुनिक पोशाक और शाश्वत वातावरण के बीच के अंतर को उजागर करता है। धुंधले कमरे में नीरा के चारों ओर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह सोती है। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। एक सपने में खोई हुई वह अपने मन में गूंजती हुई एक आवाज सुनती है, मुझे समझो, मुझे मुक्त करो। यह प्रार्थना हवा में लटकी हुई है, अनकहे अर्थ से भरी हुई। रात के आवरण में नीरा नदी के किनारे पहुंचती है। उसका सिलहूट पानी के किनारे पर स्पष्ट है। वह नदी में घूरती है, जहां पानी न केवल उसके चेहरे को दर्शाता है, बल्कि उसके अतीत की गूंज भी देता है। पानी के प्रतिबिंब में खंडित छवियां घूमती हैं। एक युवा लड़की, किताबें, एक गंभीर सजा और एक डरावनी चुप्पी। नीरा गांव के मंदिर में अचल से मिलती है। अचल बोलता है। उसकी आवाज दुख से भरी हुई है। नदी शापित नहीं है, बल्कि शर्मिंदा है। उनके शब्दों का भार उनके बीच हवा में भारी है। गुस्से और गलतफहमी की हड़बड़ी में ग्रामीण सहाना को उसके घर से भगा देते हैं। सहाना दूर जा रही है, सिर झुका हुआ है। विशाल परिदृश्य के खिलाफ उसका आकार सिकुड़ रहा है। सहाना अपनी अलगाव पर विचार करती है। मैं नदी की भाषा समझती हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वास में फंसी हुई हूँ। नीरा नदी में प्रवेश करती है, क्योंकि गहराई से एक जादुई प्रकाश निकलता है। पानी अलौकिक चमक को दर्शाता है। नीरा के चेहरे पर नाचते हुए छायाएं डालता है। हवा अदृश्य ऊर्जा से चटकती है, क्योंकि नदी एक अलौकिक उपस्थिति के साथ गुनगुनाती है। वह सहाना की आत्मा को ढूंढती है। नीरा, एक समर्पित महिला, गांव वालों को जल की वाणी नामक किताब पाती है। कमरे में मिट्टी की दीवारों पर लालटेन की रोशनी पड़ रही है। नीरा कहती है, आज हम सहाना की कहानी पढ़ेंगे, जिसने अपने गांव को सूखे से बचाया। भोर होते ही नदी नीचे की ओर बहती है। त्योहार का माहौल गांव को घेरे हुए है। पूरे गांव में उत्सव शुरू हो जाते हैं, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सालों बाद नीरा नदी के किनारे खड़ी है। अब वाटर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की संस्थापक। संस्थान नदियों की भाषा सिखाने के लिए समर्पित है। सूर्य का प्रकाश पानी पर चमकता है। नीरा के अटूट समर्पण की गूंज। नीरा नदी के किनारे शांति से खड़ी है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। वह बहती नदी में एक दिया छोड़ती है। छोटा सा दीपक पानी पर धीरे से झूल रहा है। दिया बहता जाता है। उसकी उम्मीदें और सपने धारा के साथ बहते जाते हैं। गर्म धूप में पहाड़ी गांव फिर से जीवंत हो उठता है, डर की छाया को दूर करते हुए। घर जो कभी बंद थे, अब खुल गए हैं। नई आशा के साथ दिन का स्वागत कर रहे हैं। बच्चे खेलते हैं। उनकी हंसी घाटी में गूंजती है। लचीलेपन का एक सिम्फनी। हवा निर्माण की आवाजों से भरी है, क्योंकि परिवार अपने घरों और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। समझ भय को प्रतिस्थापित करता है। एकता और साझा उद्देश्य का एक ताना बाना बुनता है। नीरा नदी के किनारे खड़ी है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है, क्योंकि वह एक कहानी साझा करती है। पानी पर धूप नाचती है। नीरा की आंखों में जुनून को दर्शाती है। जब वह छोटे समूह से बात करती है, नीरा बोलना जारी रखती है। उसका भाव गंभीर है और उसके हाव भाव जीवंत है। नीरा छात्रों को नदियों की भाषा सिखा रही है। वह उन्हें प्रकृति के महत्व के बारे में बता रही है। विद्यार्थी नीरा की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। सहाना नदी के किनारे खेल रही है, नदी की भाषा महसूस कर रही है। वह नदी के पानी में अपने हाथों से खेल रही है, पानी की आवाज सुन रही है। सहाना नदी की धारा को महसूस कर रही है, जैसे वह नदी से बात कर रही हो। एक गांव की भीड़ सहाना को घेर लेती है। उनके चेहरे क्रोध और भय से विकृत हैं। सहाना घुटने टेक रही है, हाथ बंधे हुए हैं। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं, क्योंकि ग्रामीण उसके चारों ओर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया। उनकी आवाजें निंदा का कोलाहल थीं। पत्थर और मलबा बरसता है, जिससे सहाना पर वार होता है, क्योंकि ग्रामीण अपना गुस्सा निकालते हैं। नीरा नदी के किनारे खड़ी है। लंबी परछायां तारों की रोशनी में उसके चारों ओर नाच रही हैं। कोमल नदी आकाश को दर्शाती है, जैसे ठंडी हवा नीरा के फुसफुसाए वादे को ले जाती है। सहाना, मैंने सुना है कि तुम्हारी चीखें हवा में बहती हैं। नीरा रात से वादा करती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करने का एक तरीका खोजूंगा। गांव के सामुदायिक हॉल पर एक गहरा आवरण छा जाता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे शर्म से बने होते हैं। ग्रामीणों को अन्याय का बोझ महसूस होता है, क्योंकि यह सहाना पर बैठ जाता है। उनकी उदास चेहरों पर छायाएं नाचती हैं। जैसे ही नदी अपना रास्ता बदलती है, ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, क्रोधित पानी के साथ सुलह की तलाश में। ग्रामीणों ने एक समान उद्देश्य से प्रेरित होकर नदी की आत्मा को शांत करने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। गंभीर भाव से वे प्राचीन अनुष्ठान करते हैं, सद्भाव बहाल करने और क्षमा पाने की उम्मीद करते हैं। गांव जीवन से भरपूर है। हवा हंसी से जीवंत है और फूलों की मीठी खुशबू है, जो समृद्धि का चित्र बनाती है। चेहरे संतोष से चमकते हैं,
जो एक नई शांति को दर्शाते हैं जो भूमि पर बस जाती है। खेतों में ग्रामीण सामंजस्य में काम करते हैं। उनकी हरकतें धरती की कोमल लय को दर्शाती हैं। गांव अब अपने परिवेश से गहरा जुड़ा हुआ है। नदी के किनारे नीरा बैठी है, पेड़ों से छन कर आ रही, नरम धूप में नहा रही है। वह बोलती है। उसकी आवाज कोमल और आकर्षक है, जैसे वह बच्चे के साथ एक कहानी साझा करती है। मैं आपको प्रकृति के महत्व के बारे में एक कहानी सुना रहा हूँ। बच्चे की आंखें फैल जाती हैं, जो नीरा के शब्दों से मोहित हो जाती हैं। कोमल नदी बहती है, उनके साझा क्षण के लिए एक सुखदायक धुन। नीरा छात्रों के सामने खड़ी है, उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट है। वह अपने हाथों से उत्साहपूर्वक इशारा करती है। उसकी आंखें एक उज्ज्वल भविष्य की आशा से चमक रही हैं। नीरा दृढ़ता से घोषणा करती है, हम नदियों की रक्षा के लिए यहाँ हैं और हम सफल होंगे। नीरा नदी के किनारे चुपचाप खड़ी है, उसका आकार आकाश के खिलाफ स्पष्ट है। धन्यवाद नदी, सब कुछ के लिए, नीरा कहती है। उसकी आवाज खुले में गूंजती है। वह फुसफुसाती है, मैं आशा के साथ भविष्य की ओर देखती हूँ। एक हल्की हवा पास के पेड़ों को हिलाती है। गांव पहाड़ियों पर फैला हुआ है, मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक। यहाँ इतिहास दोहराया नहीं जाता है, बल्कि निरंतर सुधार और नवाचार के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक पत्थर और मार्ग प्रगति के प्रति एक प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करते हैं, जो पिछली पीढ़ियों की विरासत को बढ़ाता है।